प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। कोरल पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित कक्षा 8 संस्कृत श्री का आज हम अध्ययन करेंगे। अब हम करेंगे अगला पाठ, पाठ 6, षष्ठम पाठ। अविश्वस्ते न विश्वस्ते, अर्थात अविश्वसनीय पर विश्वास नहीं करना चाहिए। एकदा एकस्मिन् वने एकः शृगाल भोजनं प्राप्तुम इतस्तः भ्रमति सम, अर्थात एक जंगल में एक गीदड़ है जो खाना प्राप्त करने के लिए वहां पर घूम रहा है। तदैव सह मूषकाणां समूह दृष्ट्वा तान खादितुम चिंत्यति, तब वह वहां पर चूहों का एक समूह देखता है और उन्हें खाना चाहता है। तस्य मूषक समूहस्य राजा हष्टपुष्ट आसीत्, उन मूषक अर्थात चूहों का जो राजा था वह बहुत ही हष्टपुष्ट था। शृगालः मूषक समूहम अनुसरति, अनुसरति अनुसरण करना अर्थात उनको उनके पीछे जाता है। शृगाल जो है, जो गीदड़ है, वह चूहों के समूह के पीछे पीछे जाता है। तान मूषकान खादितुम इच्छाया, और मूषक अर्थात चूहों को खाने की इच्छा से सह मूषकानाम बिलस्य समीपम गच्छति, वह चूहों के बिल के पास पहुंच जाता है। सह शृगालः किंचित चिंतयत्वा मूषकाणां बिलात् बहिः सूर्यं प्रति उद्घाटितेन मुखेन एक पदेन च तिष्ठति, अर्थात सह शृगाल वह जो गीदड़ था किंचित चिंतयत्वा थोड़ा सा सोचता है और जो चूहों के बिल के बाहर सूर्य की तरफ मुंह करके अपना मुंह खोलकर खड़ा हो जाता है। अन्यस्मनि दिवसे प्रातः मूषका एक पदेन स्थितम शृगालः दृष्ट्वा चकिता भवन्ति, अर्थात अगले दिन जब चूहे अपने बिल से बाहर आते हैं तब वह गीदड़ को एक पैर पे खड़ा हुआ देखते हैं और चकित हो जाते हैं। मूषक राजा तम पृच्छति भवान, मूषकों का जो राजा है अर्थात चूहों का जो राजा है वह उनसे पूछता है, एवं एक पदेन किमर्थम स्थिता अस्ति, तुम या आप एक पैर पर क्यों खड़े हो? शृगालः अवदत्, शृगाल अर्थात गीदड़ बोलता है, यदि अहम चतुरः पादान पृथिव्याम स्थित्यामि तदा पृथ्वी अधः गमिष्यति, अर्थात अगर मैं अपने चारों पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा तो ये पृथ्वी जो है नीचे चली जाएगी, इसमें गड्ढा हो जाएगा। अतः इसीलिए अहम एक पदेन स्थिता अस्मिन्, इसीलिए मैं एक पैर पर खड़ा हूं। अन्य मूषकः अपृच्छत्, फिर दूसरे चूहे ने उनसे पूछा, भवतः मुखम सूर्यं प्रति किमर्थम अस्ति, तुमने सूर्य की ओर मुंह क्यों कर रखा है? किमर्थम च उद्घाटितम अस्ति, और उसे खोल क्यों रखा है? शृगालः वदति, शृगाल बोलता है, सूर्यं पूज्यतुम मम मुखम सूर्य प्रति अस्ति, मैं सूर्य को पूजता हूँ इसीलिए मैंने सूर्य की तरफ मुंह कर रखा है। वायुम च भक्ष्युतम उद्घाटितम अस्ति, और मैं वायु को खाता हूँ इसलिए मैंने मुंह खोल रखा है। वायु एव मम भोजनम अस्ति, और जो हवा है, जो वायु है, मेरा भोजन है। मूषकः तम शृगालम नत्वा परस्परम वदन्ति, मूषका अर्थात चूहे आपस में गीदड़ के बारे में बात करते हैं। एषः शृगाल कश्चन महापुरुषः एव, अर्थात यह गीदड़ कोई महापुरुष ही है। वयम अस्य सेवां कृत्वा प्रतिदिनम अत्र आगत्य पुण्यम प्राप्स्याम, अर्थात हम लोग यहाँ पर प्रतिदिन आकर गीदड़ की सेवा करेंगे और हम कुछ पुण्य प्राप्त करेंगे। मूषकः प्रतिदिनम तम शृगालम सेवितुम तत्र आगच्छन्ति सम, अर्थात चूहे रोज उसके पास आकर उसकी सेवा करते थे। अवसरम च प्राप्य, अवसर प्राप्त करके। सधृतम, वह चालाक गीदड़ प्रतिदिनम एकम मूषकम खादति सम, वह प्रतिदिन एक चूहे को खा जाता है। केषुचित दिवसेषु, कुछ दिनों बाद, सह शृगालः हष्टपुष्ट अभवत्, वह जो गीदड़ था वह हष्टपुष्ट हो जाता है। इदम दृष्ट्वा, यह देखकर, मूषकः परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति, यह देखकर चूहे आपस में बातचीत करते हैं। मूषक राजम च प्रणम्यम एकः मूषकः अवदत्, मूषक राज अर्थात चूहे के जो राजा था उसे प्रणाम करके एक चूहे ने पूछा, महाराज सह शृगालः वायुं भक्ष्यत्वा अपि हष्टपुष्टः अभवत्,
यह जो गीदड़ है सिर्फ वायु अर्थात हवा ही खाता है, उसके बाद भी ये इतना हष्टपुष्ट हो गया है। परंतु अस्माकं च संख्या न्यूना जाता, अर्थात हमारी संख्या परंतु हमारी अस्माकं हमारी संख्या न्यूना जाता, हमारी संख्या कम होती जा रही है। वयम शंकाशीलः समा, वयम हम शंकाशील हैं, हम लोगों को उस पर शक हो रहा है। मूषक राजा तान अवदत, तभी मूषक राज अर्थात चूहे का राजा, चूहों का राजा कहता है, अहम अपि एवं चिंतयामि मम शंका श्रगालस्य ऊपरी एव अस्ति, मुझे भी यह बहुत ही चिंतित कर रहा है और मुझे श्रगाल पर शक है, मैं उसे देखता हूँ। अहम अवश्यम एव अस्य कारणम ज्ञानस्यामि, मैं इस कारण को जानने की कोशिश करूँगा। भवन्तः अधुना गच्छन्तु, और वह चले जाते हैं। अग्रिम दिवसे योजनानुसारम सर्वे मूषकाम दूरः गच्छन्ति, अगले दिन अपनी योजना के अनुसार सारे चूहे जो है दूर दूर चले जाते हैं। मूषक राजा तत्र एकाकी एव तिष्ठति, मूषक राज अर्थात चूहों का राजा वहां पर अकेला रुकता है। इदम दृष्टवा, यह देखकर श्रगालः तम मूषक राजम प्रहरति, गीदड़ जो है चूहों के राजा पर हमला करता है। सावधानः मूषक राजा कुर्दित्वा, वह सावधान हो जाता है और कूद पड़ता है श्रगाल प्रहरति, श्रगाल को मारने के लिए। तदैव सर्वे मूषकाः तत्र आगच्छन्ति, और उसके बाद वहां पर सारे मूषक सारे चूहे आ जाते हैं। श्रगालम आक्रम्य तम तीक्ष्ण दंतेः अनश्यन्, अर्थात गीदड़ को अपने तीखे कुटीले दांतों से उसे प्रहार करने लगते हैं। सत्यम एव कथ्यते यत्, यह सत्य ही कहा गया है कि अविश्वस्ते न विश्वस्ते, अर्थात अविश्वसनीय पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अब हम करेंगे शब्दार्थ। श्रगालः गीदड़, अधः नीचे, प्राप्तुम प्राप्त करने के लिए, भक्ष्युतुम खाने के लिए, इतस्ततः इधर उधर, नत्वा नमस्कार करके, तदैव तब ही या तभी, प्रापस्यामः प्राप्त करेंगे, अनुसरिति अनुसरण करना, सेवितुम सेवा करने के लिए, चिंतित्वा सोचकर, वार्तालापम बातचीत, बिलात बिल से, प्रणम्यम प्रणाम करके, उद्घाटितेन खुले हुए से, भक्षित्वा खाकर, एक पदेन एक पैर से, न्यूना कम, चकितः हैरान, जाता हो गई, किमर्थम किस लिए, चिंतयामि सोचता हूँ, और चतुरः चार, ज्ञास्यामि जानूंगा। अब हम करेंगे अभ्यास। पहला प्रश्न है उचितम उत्तरम इति चिन्हेन चिन्ह कुरुत, अर्थात सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पहला प्रश्न है एकदा एकस्मिन् वने एकः भोजनम प्राप्तुम इतस्ततः भ्रमति, कौन घूम रहा था वन में, श्रगालः। एकदा एकस्मिन् वने एकः श्रगालः भोजनम प्राप्तुम इतस्ततः भ्रमति सम। दूसरा है अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः एक पदेन स्थित श्रगालम दृष्ट्वा चकितः भवन्ति, अगले दिन किसने देखा कि वह श्रगाल अर्थात गीदड़ जो है एक पैर पर खड़ा हुआ है, मूषकः। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः मूषकः एक पदेन स्थित श्रगाल दृष्ट्वा चकिता भवति। तीसरा है अग्रिम दिवसे योजनानुसारम सर्वे मूषकाः दूरम गच्छन्ति, अगले दिन योजना के अनुसार सारे चूहे कहाँ चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं। अब हम करेंगे प्रश्न ख। रिक्ततान पदान अधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अर्थात रंगीन पदों को आधार बनाकर प्रश्न बनाइए। पहला है श्रगालः भोजनाय भ्रमति सम, श्रगालः भोजनाय भ्रमति सम, श्रगाल। अब इसे हमें प्रश्न में बदलना है। श्रगालः कस्मे भ्रमति सम, श्रगालः कस्मे भ्रमति सम, श्रगालः भोजनाय भ्रमति सम। अगला है श्रगालः मूषकान अनुसरति, श्रगालः मूषकान अनुसरति। इसको हम प्रश्न में बनाएंगे।
श्रगालः कान अनुसरति, श्रगाल किसका अनुसरण कर रहा था? श्रगाल जो है चूहों का अनुसरण कर रहा था। तीसरा है मूषकः बिलात बहि आगच्छन्ति, इसे हमें प्रश्न में बनाना है। मूषकः कस्मात् बहि आगच्छन्ति। इसी तरह चौथा है मूषकः मूषकराजं कथितवन्तः, इसे हमें प्रश्न बनाना है। मूषकः कम कथितवन्तः। पांचवा है श्रगालः मूषकराजं प्रहरति, श्रगालः कम प्रहरति। अब हम करेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न ग घटनाक्रमानुसारेण लिखत, घटनाक्रम के अनुसार लिखिए, और यह सारे छात्र स्वयं करेंगे। इसके बाद हम करेंगे प्रश्न घ प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है श्रगालः किम चिंतयति सम, श्रगाल क्यों चिंतित था, अर्थात गीदड़ क्यों चिंता में था। श्रगालः मूषकान खादितुम चिंतयति सम, गीदड़ चूहों को खाने के लिए चिंतित था। अगला प्रश्न है श्रगालः किम करोति सम, श्रगाल ने क्या किया। सः श्रगालः किंचित चिंतयित्वा मूषकाणां बिलात बहि सूर्य प्रति उद्घाटितेन मुखेन एक पदेन च तिष्ठति, श्रगाल ने इसको चूहों को खाने के लिए क्या किया। श्रगाल ने, गीदड़ ने चूहे के बिल के बाहर खड़े होकर, एक पैर पे खड़े होकर वहां पर सूर्य की तरफ मुंह करके, मुंह खोल के वह खड़ा हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न 3 मूषकराजः श्रगालम किम पृच्छति सम, मूषकराज ने गीदड़ से क्या पूछा। मूषकराजः तम पृच्छति भवान एवं एक पदेन किमर्थम स्थिता अस्ति, मूषकराज ने गीदड़ से पूछा कि तुम एक पैर पर क्यों खड़े हो। अगला प्रश्न है मूषकः कीदृशः आसन, मूषक अर्थात चूहे कैसे दिखते थे। मूषकः हष्टः पुष्टः चतुरः च आसन, मूषक सारे चूहे हष्टपुष्ट दिखाई देते थे। अगला प्रश्न है 5 अन्ते मूषकः किम अकुर्वन्, अंत में मूषक ने अर्थात चूहों ने क्या किया। अन्ते मूषकः श्रगालम आक्रम्य तम तीक्ष्ण दंतेः अनश्यत, अर्थात अंत में आखिर में चूहों ने गीदड़ पर हमला कर दिया और अपने तीक्ष्ण दांतों से उस पर प्रहार शुरू किया। अगला प्रश्न है स्त्रीलिंगे परिवर्तयत, अर्थात स्त्रीलिंग में परिवर्तन कीजिए। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन्हें हमें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलना है। पहला है शिक्षकः पठितवान, तो अब यहाँ हम लिखेंगे शिक्षक की जगह पर शिक्षिका पठितवान, शिक्षिका पठितवान। दूसरा है बालकः खादितवान, बालक की जगह पर आएगा बालिका खादितवान। तीसरा है अध्यापकः उक्तवान, अध्यापक की जगह पर अध्यापिका उक्तवान आएगा। चौथा है मूषकः भ्रमितवान, मूषक की जगह मूषिका भ्रमितवान आएगा। अब हम करेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 6 लंड लकार का से स्थाने कत्वतु प्रत्ययस्य प्रयोगम कुरुत, अर्थात लंड लकार के स्थान पर कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग कीजिए। पहला प्रश्न है मूषकः वार्तालापम अकुर्वन्, इसे हमें लिखना है मूषकः वार्तालापम कृतवान। दूसरा है श्रगालः हष्टपुष्टः अभवत्, इसे लिखेंगे श्रगालः हष्टपुष्ट भवान। अब तीसरा है मूषकराजः मूषकान अकथयत्, मूषकराजः मूषकान कथितवान। इसी तरह चौथे पे श्रगालः मूषक समूहम अपश्यत्, श्रगालः मूषकः समूहम दृष्टवान। पांचवा है सर्वे अचिंतयन्, इसे लिखेंगे सर्वे चिंतितवान। आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा। आभार।